नमस्ते आप सभी को। मैं रीना ढिल्लों एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल हिंदी विषय श्रृंखला में। तो भाई आज जो बच्चे पहली बार नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उनके कुछ डाउट्स हैं वो मैं क्लियर करने वाली हूँ कि जो ये परीक्षा होती है किस लेवल पर होती है, क्या इसका नाम है, किस मोड में होती है, साल में कितनी बार होती है और इसका जो सिलेबस है वो क्या रहता है। ठीक है, तो सभी सब्जेक्ट्स के का जो सिलेबस है मैं अपने चैनल पर प्रोवाइड करवाऊँगी। जितने भी 83 सब्जेक्ट हमारे होते हैं इसमें, तो उन सभी का जो सिलेबस है मैं अपने चैनल पर प्रोवाइड करवाने वाली हूं, तो आप ध्यानपूर्वक इसको देखें। परीक्षा का नाम रहता है भाई यूजीसी नेट। ठीक है, यूजीसी नेट, जिसको हम पढ़ते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा। एक तरीके से हम इसको कह सकते हैं नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। क्या बोल सकते हैं इसको हम? नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, अर्थात राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा। तो अब आपको ये पता चल गया होगा कि ये किस लेवल की परीक्षा है। तो ये राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है। ठीक है, संचालन निकाय की कौन सी संस्था इसको संचालित करती है, इसका जो टेस्ट होता है, एग्जाम होता है, वो कौन कंडक्ट करवाती है? तो वह करवाती है एनटीए, जिसको हम पढ़ते हैं राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी या नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है, अब परीक्षा का स्तर जो लेवल है वो राष्ट्रीय रहेगा, ना कि यह किसी जो राज्य स्तर से संबंधित हो। राज्य में सेट होता है और जो ये राष्ट्रीय होता है ये सभी राज्यों के लिए अर्थात नेशनल लेवल पर होता है। परीक्षा आवृत्ति अर्थात यह एक साल में कितनी बार होता है? तो ये वर्ष में 2 बार होता है। एक तो होता है भाई अपना जून में और एक होता है अपना दिसंबर में। ठीक है, परीक्षा का तरीका क्या रहेगा? ऑनलाइन रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट अर्थात कंप्यूटर आधारित टेस्ट। तो सीबीटी मोड में होगा। परीक्षा शुल्क, फीस कितनी लगती है? जब हम फॉर्म अप्लाई करते हैं तो जो जनरल कैटेगरी में हैं उनके लिए 1150 रुपये लगते हैं। ओबीसी जो रिजर्व कैंडिडेट हैं, कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए 600 रुपये फ़ीस है। और जो भाई अपने बच गए एससी एसटी या जो हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए 375 रुपये फ़ीस लगती है। परीक्षा अवधि जो इसकी एग्ज़ाम की जो समय सीमा होती है वह 180 मिनट की होती है, अर्थात 3 घंटे में आपका जो पेपर हो जाता है। अब ये पेपर भी भाई 2 होते हैं, वो मैं आगे बताऊँगी कैसे। परीक्षा का समय जो आपका पेपर होगा आपका या तो सुबह की शिफ्ट में होगा या तो शाम की शिफ्ट में। तो यदि आपका पेपर सुबह की शिफ्ट में है, शिफ्ट 1 में है, तो आपका पेपर होगा 9 बजे से लेकर 12 बजे तक। ठीक है, सुबह के 9 बजे से 12 बजे तक आपका शिफ्ट 1 का पेपर होगा। और यदि मैं बात करूँ शिफ्ट 2 की, तो आपका पेपर 3 बजे से और 6 बजे तक होगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं इसमें पेपर कितने होते हैं, कुल पेपर कितने होते हैं इसमें। तो इसमें भाई 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 आपका 100 नंबर का होता है और जो ये 100 नंबर का पेपर होगा इसमें 50 प्रश्न आएंगे। प्रत्येक प्रश्न आपका 2 नंबर का रहेगा और ये सभी सब्जेक्ट्स के लिए कंपलसरी है। ठीक है, सभी सब्जेक्ट्स के लिए कंपलसरी है, सभी सब्जेक्ट्स के लिए ये पेपर एक जैसा होता है। उसके बाद आता है पेपर 2, 200 अंक का होता है। 100 इसमें प्रश्न होते हैं, प्रत्येक प्रश्न आपका 2 अंक का होता है और यह आपका सब्जेक्ट से संबंधित पेपर होता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कुल सवाल, मतलब कुल प्रश्न कितने पूछे जाते हैं। तो पेपर 1 में 50 MCQ। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, कोई आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नहीं लिखने हैं। इसी प्रकार से पेपर 2 में 100 MCQ प्रश्न रहेंगे, वही प्रत्येक प्रश्न आपका 2 नंबर का रहेगा। उसके बाद हम देखते हैं अंक योजना। अंक योजना क्या रहेगी, कितने नंबर का क्या प्रश्न रहेगा वो देख लेते हैं। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे, अर्थात एक प्रश्न आपने सही किया आपको 2 नंबर मिल गए। गलत उत्तर के लिए कोई नकारात्मक अंकन नहीं है, अर्थात कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप
के जो सही सही प्रश्न हैं उनके अंक जुड़ेंगे और फिर आपकी कट ऑफ निकलेगी। कट ऑफ के बारे में, रिजल्ट के बारे में, कितने बच्चों का इसमें नेट होता है, कितनों का जेआरएफ, कितने पीएचडी के लिए क्वालिफाई करते हैं, वो मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए आप मन लगा के पढ़ते रहें और अब की बार जो दिसंबर 2024 वाला एग्ज़ाम होगा उसकी तैयारी में जुटे रहें। धन्यवाद।